हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 का श्वसन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन कर। क्या करना है? मनुष्य के श्वसन अंग का निर्माण करना। किसका निर्माण करना है? मनुष्य का श्वसन अंग। तो देखिए, आपका मनुष्य का श्वसन अंग का चित्र पहले बना लीजिएगा, उसके बाद ये सब लिखिएगा, उसके वर्णन करना। ये आपका हो जाएगा मनुष्य का, क्या हो जाएगा? श्वसन अंग हो जाएगा। इसका आप क्या, इसका फिगर बनाकर सभी अंग के बारे में नहीं बताना, सिर्फ किसी नासिक बेस मतलब नासिक के बारे में बताना है। इसमें सभी अंग के बारे में नहीं। मनुष्य का श्वसन अंगों का मतलब श्वसन अंग क्या होता है? मनुष्य का क्या होता है? नासिक बेसम होता है, स्वर यंत्र होता है, लैरिक स्वर या लैरिक से क्या कहते हैं, टैक्रिया होता है, और फेफड़ा होता है। तो ये हमको इतना ही चारों का वर्णन करना होगा। मनुष्य का श्वसन अंगों को पूरे के नहीं वर्णन करना पड़ेगा। तब मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? तब मनुष्य का श्वसन, मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। तब मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। क्या है? नासिका। क्या है? नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। मतलब जो हम लोग का नाक जो होता है, नासिका में नाक होता है, हम लोग का जो नाक होता है ना, ठीक मुंह के क्या होता है? ऊपर होता है। इसमें दो लगभग गोलाकार बाहरे नासिका छिद्र, इसमें दो छिद्र होते हैं। नाक में कितने छिद्र होते हैं? दो होते हैं। नासिका बेसम अंदर की ओर ग्रास नली में कंठ द्वार के समीप खुलता है। मतलब नासिका बेसम जो होता है ना, अंदर की ओर ग्रास नली में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रास नली कंठ द्वार के नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिक्स, स्वयंत्र या लैरिक्स में खुलती है। लैरिक्स पीछे की ओर श्वास नली या टैक्रिया में खुलता है। टैक्रिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है, जिसका व्यास लगभग 16 मिलीमीटर है, mm है होता है। टैक्रिया नीचे की ओर फेफड़ा में पहुंच जाती है। क्या है? फेफड़ा में होता है। कहाँ पहुँचती है? फेफड़ा में पहुंच जाती है, जहां यह विभाजित होकर दो श्वसनियों में बढ़ जाती है। देखिए, पहले क्या होता है, हम लोग का नासिका छिद्र कहाँ खुलती है? लैरिक्स में जाके मिलती है। लैरिक्स कहाँ मिलती है? स्वरयंत्र। स्वरयंत्र कहाँ जाके मिलता है? फेफड़ा में। चारों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3×10⁸ वायुकोष पाए जाते हैं। इस तरह मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। मनुष्य का फेफड़ा वक्षगुहा में स्थित होता है। क्या होता है? मनुष्य के दोनों फेफड़े में ऐसे करीब 3×10⁸ वायुकोष। कितने वायुकोष होते हैं मनुष्य के फेफड़े में? तो 3×10⁸ वायुकोष होते हैं। तो मनुष्य की श्वसन क्रिया का वर्णन क्या करना? मनुष्य की श्वसन क्रिया का वर्णन करना। तो श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप। श्वसन क्या है? दो क्रियाओं का सम्मिलित होता है। पहला होता है प्रश्वास, दूसरा है उच्छ्वास होता है। तो श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। मतलब पहले जो क्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है? श्वसन नासिका क्या करता है? बाहरी वातावरण शोषण लेता है। उस शोषण कहाँ? ऑक्सीजन फेफड़े में की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं में रक्त में चला जाता है। मतलब रक्त कोशिकाओं में क्या चलते हैं? क्योंकि रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से क्या होता है? पूरे शरीर में श्वसन को पहुँचा दिया जाता है। पूरे कोशिका होता है, कोशिका के माध्यम, रक्त कोशिका के माध्यम से। इसके विपरीत दूसरी क्रिया क्या होता है? इसके विपरीत दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकले। तो इसके मतलब प्रश्वास के विपरीत होता है कौन? उच्छ्वास। इस जो रक्त में आता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? उच्छ्वास करता है। जो नासिका छिद्र बाहर निकाल दिया जाता है। क्या श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच क्या विभेद है? तो मतलब दोनों के बीच हमको अंतर बताना है। तो श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच निम्नलिखित विभेद है। तो पहला श्वसन है, इधर क्या है? श्वासोच्छ्वास है। तो पहले श्वसन की अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करता है तथा CO2 को त्याग करता है। ग्रहण किया गया O2 शरीर में भोजन में प्राप्त ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। ये आपका श्वसन का डिफिनीशन है। श्वास क्या होता है? श्वसन की दो अवस्था है। क्या हो जाएगा? श्वसन की दो
था। श्वसन की दो अवस्था, प्रश्वास तथा उच्छ्वास। उच्छ्वास क्या हो जाएगा? प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो श्वसन की दो अवस्था, प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। इसका दूसरा हो जाएगा, क्या जाएगा? दूसरा, यह एक जैव रासायनिक क्रिया, श्वसन जो होती है ना, यह एक जैव रासायनिक क्रिया, यह एक भौतिक क्रिया। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होती है। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित होता है। मतलब इस क्रिया में ना, श्वसन क्रिया में ना, ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। क्या क्वेश्चन नंबर 9 है? क्या है क्वेश्चन नंबर 9? कोशिकीय श्वसन की वर्णन कर। क्या करना? कोशिकीय श्वसन का वर्णन करना। तो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण कोशिकीय में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मतलब कोशिकीय श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का अणुओं का क्या होता है? आंशिक रूप से ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह दो अवस्थाओं में होता है। मतलब कोशिकीय से मतलब जो होता है ना अवस्था, ये दो अवस्थाओं में होता है, पहला वायवीय तथा दूसरा अवायवीय। तो वायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। आप लोग पहले से भी जानते हैं, इसलिए इसका वर्णन कर थोड़ा। इसका वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, ग्लूकोज का विखंडन के बारे में देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का विखंडन। तो हो जाएगा आपका, देखिए क्या है, ग्लूकोज है, उसका विखंडन करेंगे किसकी उपस्थिति में? कोशिका द्रव्य हो जाएगा, का द्रव्य। तो ग्लूकोज है, कोशिका द्रव्य के ऊपर पाइरूवेट प्लस एटीपी प्लस ऊर्जा में टूटता है। तो देखिए पहले क्या है? अवायवीय। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ होता है? ईस्ट में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या क्या टूटता है? एथेनॉल प्लस में CO2। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या टूटता है? CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊर्जा। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ऊर्जा मुक्त है। अवायवीय श्वसन क्या होता है? कम ऊर्जा मुक्त होती है। अब वायवीय श्वसन क्या होता है? ऊर्जा अधिक मुक्त है, इसलिए वायवीय श्वसन क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन कहाँ? प्रथम चरण क्या वायवीय श्वसन कहाँ टूटा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रथम चरण वायवीय श्वसन कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए क्या, ऑक्सीजन के अभाव में इसमें ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में रहता है, तो पेशी के सिक्का में कहाँ होगा? पेशी कोशिका। तो इसलिए पेशी कोशिका हम लोग का क्या होता है? दर्द होने लगता है, जिससे हम लोग किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो चलिए हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पदार्थ का परिवहन। जो परिवहन चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं।